अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। ब्लॉगर्स फंडा में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप एक एसईओ पर भी एक वीडियो बनाएं जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, कि हम जो एसईओ है वो क्यों सीखते हैं, उसकी अहमियत क्या है। तो अगर हम एसईओ के बारे में बात करें तो इसकी जो स्टैंड फॉर है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन ये है कि आप अपनी वेबसाइट को टॉप पर कैसे ला सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट पर कौन सी चेंजेस करते हैं जिसके बना पर वो गूगल का टॉप पर आती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एसईओ की जो इंडस्ट्री है वो 2020 तक 20 बिलियन नहीं बल्कि 80 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80 बिलियन डॉलर्स कितनी एक बड़ी अमाउंट है। तो इससे जिसको मैं जो कहता हूँ कि क्यों सीखनी चाहिए, इसकी वजह ये है कि टोटल गूगल्स में एक दिन में तकरीबन 3.5 बिलियन सर्चेज होती हैं। मतलब कि एक मंथ में अगर हम इसको 3.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, ये तकरीबन अमाउंट बनती है 100 बिलियन। ठीक है, कहा जाता है कि 200 से 300 बिलियन तक सर्चेज होती हैं गूगल में। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से जो 30% से 20% ऐसी सर्चेज होती हैं जिनका किसी ने उस पर कोई वेबसाइट नहीं बनाई होती, किसी ने उस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा होता, लिखा भी होता है लो क्वालिटी का लिखा होता है। ठीक है, अगर इसकी वजह आपको समझ नहीं आ रही है, गूगल ब्लॉगर्स फंडा में इतने लोग जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, जिनको उनका जवाब नहीं मिलता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गूगल में भी करते हैं इनको उसका आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके ऐसे इतने सर्चेज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप गूगल में लिखते हैं, कोई भी वर्ड, जैसे कि मैंने लिखा है हाउ मैनी सर्चेज ऑन गूगल, ये भी एक कीवर्ड है। कुछ भी आप लिखते हैं गूगल में वो कोई ना कोई कीवर्ड होता है। तो आप इस तरह के आप ऐसे कीवर्ड फाइंड करते हैं जिस पर बहुत से लोग सर्च कर रहे हैं पर किसी ने उस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। टी मोबाइल इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये एक ऐसा कीवर्ड है जिस पर तकरीबन पर मंथ के 12,000 सर्चेज हैं, पर आज तक किसी ने इस पर कोई वेबसाइट नहीं बनाई। ठीक है, क्योंकि अगर ये इस पर, क्योंकि बिल्कुल इस जैसा कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। गूगल तो बता रहा है कि ये आपने स्पेलिंग की गलत लिखी है, पर ऐसे कीवर्ड पर 12,000 सर्चेज आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टाइटल में भी, ये बिल्कुल टाइटल में नहीं आया हुआ ये एग्जैक्ट कीवर्ड, ना ही किसी यूआरएल में आया हुआ है। तो अगर आप इस पर एक वेबसाइट बनाते हैं और इस पर आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो जो आपकी वेबसाइट होगी वो 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर टॉप पर आ जाएगी। इसी तरह हम बहुत से ऐसे कीवर्ड फाइंड करते हैं कि लोगों ने उस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा होता, वेबसाइट नहीं बनाई होती, तो आप उस तरह के कीवर्ड फाइंड करते हैं। फिर अगला सवाल आता है फाइंड कैसे करना है। इस चीज़ को हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, हम बहुत से टूल्स यूज़ करते हैं। विदाउट टूल्स, अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं तब भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए गूगल ट्रेंड यूज़ होता है, गूगल रिलेटेड सर्चेज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर ये वाले कीवर्ड आ गए। ठीक है, ज़ाहिर बात है इस पर अगर कंपटीशन नहीं है, इस पर किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, इन पर भी बहुत कम लोगों ने लिखा हो, तो ये भी आपके लिए कीवर्ड हो गए। मतलब यहाँ पर मैं ए डालता हूँ तो ये कीवर्ड आ गए, बी डालता हूँ तो ये वाले कीवर्ड आ गए, मैं जेड तक जाता हूँ, मेरे पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रिलेटेड में सर्चेस देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत से कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है, फिर आप जाते हैं गूगल ट्रेंड पर, तो वहाँ से भी आपको कीवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जब कोई पेड टूल लेते हैं, जैसे कि एचरफ, ये पेड टूल्स है, पर मंथ के $150 चार्ज करता है। ठीक है, पर बहुत से जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल मतलब $5 में देते हैं या फिर $2 में देते हैं। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसको मैं साइन इन करता हूँ। तो ये मैंने साइन इन किया और यहाँ पर कोई भी मैं वेबसाइट का यूआरएल डालता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ टेक रिडार मैंने ली और इसका मैं देखता हूँ ये जो वेबसाइट है किन कीवर्ड पर रैंक कर रही है, क्या वजह है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये तकरीबन कोई 60 लाख मतलब कि 6.3 मिलियन कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। अब इतने कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वेबसाइट में से वो वाले कीवर्ड फाइंड करेंगे जिनका कंपटीशन कम है, जिन पर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा तो लो क्वालिटी का लिखा है, तो हम उससे अच्छी क्वालिटी का लिखते हैं। क्वालिटी क्या मुराद के, किसी ने 200 वर्ड का लिखा है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, बल्कि यूज़र के लिए फ़ायदेमंद नहीं, आप उससे अच्छा आर्टिकल डालते हैं, उसमें वीडियो डालते हैं, हम इमेजेस डालते हैं, अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, लोग शेयर करते हैं। तो इस
इससे जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट आपकी आ जाती है टॉप पर। ठीक है, टॉप पर कहना बहुत इजी काम है, और सॉरी मतलब कहना बहुत इजी है पर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें एज का फैक्टर आ जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है 5 से 6 महीने तक, फिर उससे रिलेटेड आपने कंटेंट लिखना होता है। ठीक है, अब ये भी फिर एसईओ में 2 चीज़ें आती हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप दुनिया के किसी भी कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं, या आप ऐसे कीवर्ड फाइंड करते हैं जिन पर कंपटीशन हाई होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे कहें कि मुझे एप्पल कीवर्ड पर आप रैंक करके दिखाएं, ठीक है, मैं बोलूँगा मैं बिल्कुल इस कीवर्ड पर रैंक कर सकता हूँ, पर मुझे इसको रैंक करने के लिए तकरीबन $1 बिलियन चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ आईफोन एप्पल आईफोन पे। ठीक है, अब मैं इस कीवर्ड पे कहते हैं कि मुझे रैंक करके दिखाओ, तो मैं उससे कहूँगा मैं आपको $1 मिलियन चार्ज करूँगा। अब मैं आगे जाता हूँ 6 ठीक है, कोई कहते हैं इस पर आप कितना चार्ज करेंगे, मैं कहूँगा $1 लाख। अगर कोई जाता है आईफोन S6 इन लाहौर, ठीक है, कोई बोलेगा इस पर आप कितना चार्ज करेंगे, मैं कहूँगा मैं इसको आप पर तकरीबन 20 से या 25,000 रुपीज़ में आपको रैंक कर दूँगा। जितना कीवर्ड लॉन्ग टेल होता जाता है उतने उस पर कंपटीशन कम होता है और उतना ही वो आसानी से रैंक होता है। ठीक है, अब इसकी अहमियत क्या है, ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि आप कोई भी स्टोर खोलें, कोई भी बिज़नेस करें, तो आप अपनी वेबसाइट को टॉप पर लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई डेंटिस्ट है, अगर आपको डेंटिस्ट को एसईओ आती है, गूगल में कोई भी लिखता है डेंटिस्ट इन लाहौर, तो अगर आपको एसईओ आती होगी, आपको पता होगा ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, तो आपकी वेबसाइट यहाँ टॉप पर आ रही होगी। तो जो ज़्यादातर लोग टॉप के लोगों को देखेंगे जो टॉप पर यहाँ आ रहे हैं, तो इस पर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। ठीक है, इसको हम लोकल एसईओ कहते हैं, जो कि अगर हम कोई यहाँ पर स्टोर के लिए हम रैंक करना चाह रहे हैं, आप वो सीखेंगे तो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, गूगल में कोई भी लोग लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी। ठीक है, तो टॉप पर लाने के लिए बहुत से 200 फैक्टर्स हैं गूगल जो करता है। अगर आप लिखें 200 फैक्टर्स एसईओ, अगर आप तमाम फैक्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी जो गूगल्स है, ये बैक लिंकों ने बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, जहाँ पर तमाम फैक्टर आ जाएंगे। तो गूगल तमाम फैक्टर को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को टॉप पर लेके आता है। आप यहाँ पर तमाम 200 फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एसईओ आती होगी तो आप ये तमाम फैक्टर यहाँ से देख सकेंगे। और जब आप एसईओ सीखते हैं किसी ट्रेनिंग से, वो यही करते हैं जब वो एक फैक्टर को लेते हैं, उस पर अगर आधा घंटा भी लगाएं तो तकरीबन वो 100 घंटे की वीडियो बन जाती है। ठीक है, अगर 1 घंटा लगाएं तो 200 घंटों के बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखना बिल्कुल एक चीज़ को इसको ऑब्ज़र्व करें, एक चीज़ को एक फैक्टर को लें, 1 दिन भी लगाएं या 1 दिन में 10 फैक्टर भी रिवाइज़ करें ये कैसे वर्क करता है, तो आप उसके लिए आप देखें। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको मैं A to Z एक्सप्लेन करूँगा। आप जो एसईओ है आप बिल्कुल फ्री में कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्शन दूंगा A to Z। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गई कि मतलब ये जो एसईओ है वो तमाम के तमाम कीवर्ड की गेम है। अगर आपको एक अच्छे कीवर्ड मिल जाते हैं, आप उन कीवर्ड पर फाइंड करते हैं, उन पर आप रैंक करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो होगी वो बहुत ज़बरदस्त आएगी, क्योंकि वो 90% जो लोग होते हैं वो एसईओ में क्यों फेल होते हैं। हमें जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, मैंने बहुत से देखे हैं, वो सब कुछ तो दे देते हैं पर सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है वो उनको नहीं देती, जिसकी वजह से वो 99% फेल हो जाते हैं। जो थर्ड वीडियो आएगी उस पर मैं सारा वो एक्सप्लेन करूँगा वो क्या वजूहात होती हैं, तो आपको पता चल गया होगा एसईओ की कितनी अहमियत है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, गूगल को टॉप पर लाना चाहें, तो आपको एसईओ सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपको एसईओ पता होगी तो एसईओ के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, जो होता है ऑन पेज होती है, जो कि ऑन पेज जो वेबसाइट पर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ऑन पेज एसईओ, तो गूगल इसको कैसे रैंक करता है। सबसे पहले गूगल ने अपनी जो वेबसाइट होती हैं, ये जो वेबसाइट हैं गूगल ने तकरीबन 20 ट्रिलियन वेबसाइट अपने सिस्टम में इंडेक्स की हुई हैं, मतलब कि स्टोर की हुई हैं। ठीक है, मोज़ के पास 800 मिलियन है। ठीक है, इसी तरह जो मैजेस्टिक है उसके पास भी इतना डाटा नहीं, इस वजह से वो जो मोज़ है, मैजेस्टिक हैं या एचरफ हैं, उनके पास इतना डाटा नहीं, उनके पास बैकलिंक थोड़ी लेट आते हैं। पर गूगल के पास 20 ट्रिलियन है, क्योंकि वो 1998 से काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, उसने ये पेज इंडेक्स किया होता है, वो ये देखते हैं जो कीवर्ड है ये फर्स्ट पैराग्राफ में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में जितने
आता है उतनी उसको अच्छी रैंकिंग मिलती है। फिर उसके टाइटल में आया हुआ ये वाला कीवर्ड आया हुआ है, फिर वो देखते हैं यहाँ पर यूआरएल में आया हुआ है। फिर वो जो गूगल का जो उसका क्रॉलर होता है, जो स्कैन करने वाला होता है, फिर उस आर्टिकल को वो पूरा का पूरा इसको रीड आउट करता है, उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक एक लिंक को भी क्लिक करके देखता है कि इसकी रेलिवेंसी है या नहीं। ठीक है, फिर वो हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो एक एक चीज़ देखता है। ठीक है, फिर इसी तरह जो दूसरे नंबर पे आया हुआ है, जो दूसरे नंबर पे है, उसको भी यही करता है। टाइटल में आया हुआ है, यूआरएल में आया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आया हो, फर्स्ट पैराग्राफ में ना भी आया हो। ठीक है, वो बहुत लंबी साइंस है इस हवाले से। ठीक है, फिर उसने देखते हो कि कितना लंबा उसने कंटेंट लिखा होगा, उसमें इमेजेस लगाई हुई हैं या नहीं लगाई हुई। फिर जो ये इमेजेस हैं, इमेजेस जो इसकी जो मतलब कि इसका जो फाइल का नेम है इमेज का, वो इसने क्या रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉपी इमेज करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस इमेज का जो इसका नाम रखा वो भी ऑन पेज रखा, वो इसको भी काउंट में लाता है। फिर वो जो क्रॉलर होता है वो इस तरह की वेबसाइट को नहीं देखता। असल में ये इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो असल में इस तरह की प्रोग्रामिंग को वो नोट करता है। तो यहाँ पर वो तमाम की तमाम चीज़ें देखते हैं। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पर सोर्स कोड में खोलूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, तो इसकी ये आर्ट इमेज को भी पढ़ता है। आर्ट इमेज के ये दो के लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों के लिए, कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है, इमेज लोड नहीं होती, तो आर्ट इमेज नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह ब्लाइंड पीपल जो देख नहीं पाते, वो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो आर्ट इमेज वो रीड करता है। ठीक है, तो ये एक एसईओ है, ये बहुत इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों ने बना रखी है, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए जो मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो सीरीज़ देखते रहिए। ब्लॉगर्स फंडा आप ग्रुप ज्वाइन करें, यहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका सवाल का जवाब दूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।